बात आती है तो मोदी जी नहीं करने दे रहे, राज्यपाल, अरे भाई तो इस्तीफा दे दो। तो तरफ तो वो शिक्षा मंत्री हैं, दूसरी तरफ शराब मंत्री हैं। बताओ, उसी को शराब मंत्री बना रखा है और उसी को वो शिक्षा मंत्री बनाया हुआ है। रोजगार देना नहीं, निठल्ला बनाना। केजरीवाल नहीं होना चाहिए, गिरगिटवाल होना चाहिए इसका नाम। विचारधारा कुछ है ही नहीं। पार्टी क्या होती है, किस पार्टी को वोट देते हैं अपन, क्या विचारधारा है, कुछ है अंदर की खाली है सब। अरे झूठ की सरकार जो आपको अपने आप को ईमानदार कहती है, सबसे भ्रष्ट पार्टी। अगर एलजी ने रोक रखा है तो फिर तो उन्हें इलेक्शन में ही नहीं आना चाहिए, क्यों खड़े हुए हैं फिर नमस्कार, मैं हूं कृतिका। इस वक्त मौजूद हूं मैं दिल्ली के राजीव चौक इलाके में। जनता जनार्दन मेरे साथ है। आपको बता दें, 4 दिसंबर को दिल्ली के नगर निगम चुनाव जो है शांतिपूर्ण तरीके से पूर्ण हो चुका है। बता दें, मतदान जो है 50.47% के आसपास पहुंचा। आखिर इतना मतदान कम क्यों हुआ? जहां जनता जनार्दन को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की जरूरत थी, वहां पे आखिर इतनी कम वोटिंग क्यों हुई है? आइए जानते हैं इतनी कम वोटिंग क्यों हुई है। हम वोटिंग जब होती है मैडम जी, जब थोड़ा सा है ना, या तो जनता परिवर्तन नहीं चाहती। अब परिवर्तन को जरूरत ही नहीं है। एमसीडी के इलेक्शन में मेजोरिटी जो है बीजेपी की है। अगर परिवर्तन चाहिए तो ये ना, अगर वो चाहते हैं कि इसको चेंज करके उखाड़ के कोई दूसरी गवर्नमेंट आए यहाँ पर। अब दिल्ली में या तो कांग्रेस या केजरीवाल, लेकिन फिर वोटिंग ज़्यादा बढ़ जाती है एकदम से, हर बंदा वोटिंग के नहीं निकलता है। तो जब आई बीजेपी रही है, ये तो बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट है जी, बिल्कुल सफ़ेद सच है कि उन्होंने ही आना है। और बीजेपी की 181 सीटें थी पहले 272 सीटों में से, अभी भी 150 से ऊपर 150 तो आ ही जाएंगी, 155 तक। क्या लगता है आम आदमी पार्टी कितनी आ सकती है? आम आदमी पार्टी की आ जाएगी 40 के करीब आ जाएगी, मेरे ख्याल से 40-42 इतनी आएगी। उसका बजट जो है, अगर एलजी ने रोक रखा है तो फिर तो उन्हें इलेक्शन में ही नहीं आना चाहिए, क्यों खड़े हुए हैं फिर? एलजी रोक देगा, फिर काम ही नहीं करने देगा। वो तो बस यही बहाना है। जब अनिल बैजल था, जब भी यही कहते थे, उन्होंने ये नहीं करने दे रहे। अब जो सक्सेना साहब आए हैं, अभी भी ये कह रहे हैं। तो इन्होंने घोटाले इतने क्यों हैं? एक तो एमसीडी के पैसे खा गए, तीनों जो एमसीडी थे ना, किसी का 3000 करोड़ ड्यू था, किसी का 4000, और दिल्ली जल बोर्ड में भी घोटाला किया हुआ है। और दूसरी बात ये जो आबकारी नीति में, आबकारी नीति जो है, देखो इन्होंने वापस ले ली। पहले पॉलिसी आई, फिर इन्होंने वापस ले ली। जब सीबीआई रिपोर्ट, जैसे सीबीआई वो होने लगी इंक्वायरी, इन्होंने वापस भी ले ली। तो इसका मतलब दिल में चोर था ना। और दूसरी बात, इन्होंने कमीशन जो थी, जो वेंडर्स की, जो लिकर वेंडर्स है, पहले 12% कमीशन दे रहे थे, और सीधा 12 से 2% में आ गए। ठीक है। और ये मनीष सिसोदिया से पूछो, बात सुनो, एक तरफ तो वो शिक्षा मंत्री हैं, दूसरी तरफ शराब मंत्री हैं। बताओ, उसी को शराब मंत्री बना रखा है और उसी को वो शिक्षा मंत्री बनाया हुआ है। और उसने 3 महीने के अंदर, आपको पता, 14 जो फ़ोन है, 14 फ़ोन डिस्ट्रॉय करें अपने, 14 हैंडसेट, आईफोन जो थे, आईफोन। इसे क्यों डिस्ट्रॉय किया? उसमें सारी कन्वर्सेशन है, जो उसके जो लिकर मैन्युफैक्चर थे ना, दिनेश अरोड़ा, विजय नायर, और ये आपके अरविंद केजरीवाल, इनके साथ सारी 3 महीने में। बताओ, कोई हैंडसेट चेंज करता है? 14 हैंडसेट और 14 सिम कोई चेंज करता है? हम तो नहीं गए, हमारे पास तो 3-3 साल से चेंज नहीं हुए। किस पार्टी को वोट किया? मैंने बीजेपी को वोट किया। कौन सी नीति पे आपने उनको वोट किया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है करती है। हम जो आज देश के लिए जो काम हो रहे हैं, जो दिल्ली के लिए जो सरकार आई थी, 93 में सरकार आई थी पहली, जो मेट्रो का जो आप देख रहे हैं मेट्रो, उन्होंने नींव टेकी थी अटल बिहारी वाजपेयी जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री मदन लाल खुराना जी, उनकी देन थी। उन्होंने सोच थी दिल्ली को अच्छा बनाने की उसमें, और किसी कारणवश वो सरकार 5 साल के बाद चेंज हो गई। शीला दीक्षित आई, शीला दीक्षित ने अपना काम किया। उसने आज जो है, इन्होंने जो आज सरकार है 7 साल से आ रही है, झूठ की सरकार जो आपको अपने आप को ईमानदार कहती है, सबसे भ्रष्ट पार्टी। नहीं, उन्होंने जो है कई लोगों के लिए बिजली, पानी और महिलाओं के लिए बसेस फ्री कराए हैं, उन पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैडम, मेरा मानना है, मैं मिडिल उम्र में आता हूँ, ठीक है। युवाओं को क्या चाहिए? जब मेरी जेब में रोजगार होगा, मेरे पास पैसे होंगे, मैं बिजली बिल का बिल भी भर लूंगा, पानी का बिल भी भर लूंगा, किराया भी भर लूंगा। जो रोजगार है नहीं, 7 साल में कौन सा रोजगार दिया किस युवाओं को? ITI पास, कोई से भी इंस्टीट्यूट से उन्होंने कितने रोजगार दिए हैं? कितने उन्होंने सरकारी नौकरी निकाली है? रोजगार देना नहीं, निठल्ला बनाना। ये मैंने खुद प्रैक्टिकल देखा मैंने। नहीं, वो बोलते हैं कि गुजरात में भी हमारी सरकार आएगी, उस पे क्या लगता है? देखिए मैडम, पंजाब में जाके बोल के आता है कि 3000 रुपये मैं दूंगा, 10,000 रुपये युवा को दूंगा। दिल्ली में क्यों नहीं दे रहा? दिल्ली से आप चुनाव जीते हैं, आपने किसी युवा को भत्ता दिया है?
जो आप बात करते हैं। कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि जो उन्होंने वादे किए कहीं ना कहीं अभी वो पूरे होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। उन्होंने बोला कि 500 नए स्कूल खोलेंगे, यूनिवर्सिटीज बनाएंगे, महिलाओं के लिए बसेस फ्री है, लेकिन उन्होंने सीसीटीवी लगवाए हैं। देखिए सीसीटीवी जहाँ लगवाने चाहिए तो वहाँ नहीं लगवाए। कितने लगवाए? हर रोज उपराज्यपाल जी के घर पे जाके धरना देना, एलजी साहब हमें सीसीटीवी कैमरे नहीं लगना, दंगा रोड जाम करना। और जब आपके हाथ में था, आपने बनाया, आपने दिल्ली में अब बजट पास कर दिया कि एलजी साहब को सिर्फ बदनाम करने का इन्होंने काम किया। पहले अनिल बैजल जी हो गया, अब जब आज जो सक्सेना जी है उनको भी बदनाम करने का काम करेंगे एलजी साहब ने। अरे जब तुम बोलते तुम हो, एलजी तो नहीं बोलता। तुमने जो पार्लियामेंट 68 आपके 62 एमएलए हैं आपके, आप विधानसभा में पास करें, एलजी साहब तो मना नहीं करते। तुम अपनी फाइल पर साइन करके नहीं भेजते। मुख्यमंत्री, ऐसा मुख्यमंत्री पहली बार इतिहास में देखा है जो अपना साइन नहीं करता, जो अपनी फाइल को वैसे भेज देता है, ऐसा मुख्यमंत्री। और जो ये बात कर रहे हैं हम, ग्राम विकास बोर्ड इनका दिल्ली में ग्रामीण विकास बोर्ड है, इसका चेयरमैन गोपाल राय जी है। उन्होंने कौन सा बजट दिया दिल्ली में? कौन से गांवों का विकास किया है? कौन सी दिल्ली में उसका किया? सिर्फ कहने में, टीवी पे आकर झूठा प्रचार करने में माहिर है। और जब कुछ बात आती है, इलेक्ट्रिकल बस जो दिल्ली में चल रही है, केंद्र सरकार ने दिए, झंडी लेके खुद खड़े हो जाते हैं। कुछ बात आती है तो मोदी जी नहीं करने दे रहे, राज्यपाल, अरे भाई तो इस्तीफा दे दो, तुम्हारे बस की नहीं तो कर दो, छोड़ दो, हमें बना के दिखा लो। मुख्यमंत्री की क्या मुख्यमंत्री छोटी मोटी पावर नहीं है। जब तुम्हारे 62 एमएलए हैं, उसमें काम नहीं करवा पा रहे तुम्हारी एक तरफा मेजोरिटी है। विधानसभा में पारित होकर जब पास जाता तो इसमें क्यों? ठीक है, छिटा कसी कर सकती है, फाइल एक बारी वापस चली जाएगी, 2 बार चले, उसमें संशोधन करके दोबारा जाएगी, पास तो होगी ना। पास करना नहीं, काम करना नहीं, सिर्फ एक नेगेटिव राजनीति करनी। क्या लगता है नेगेटिव राजनीति जो है वाकई केजरीवाल कर रहे हैं या फिर कोई और भी पार्टी है जो इसी तरीके से काम कर रही है? नेगेटिव राजनीति तो देखो जी केजरीवाल ही कर रहे हैं बिल्कुल। आप देखोगे ना, उनकी जो 60 फीट की रोड जो आती है, मैंने आपको बताया था, जो 60 फीट से ऊपर की रोड आती है ना, वो दिल्ली सरकार गवर्नमेंट के अंडर में आती है। अब वहाँ की हालत देख लो, वहाँ गड्ढे हो रहे हैं दुनिया भर के, पेड़ों की कटाई नहीं होती, पेड़ नीचे ज़मीन तक आ रहे हैं, इतने एक्सीडेंट। कहते हैं कि जो है अगर हमारी पार्टी आ जाती है एमसीडी में तो कूड़े के पहाड़ को खत्म करेंगे। वो एक मुद्दा बन चुका है, बीजेपी भी उस पर कह रही है कि हम भी कूड़े से जो है बिजली बनाएंगे, और आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम कूड़े के पहाड़ को ही हटा देंगे। क्या लगता है वाकई इसमें सच्चाई है? नहीं, देखो कहने और करने में बहुत फ़र्क है, बहुत डिफरेंस है। इन्होंने कह दिया मैं कूड़े के पहाड़ हटा दूंगा, भाई बात कोई सोर्स तो बताए ना, कहाँ ले जाएगा कूड़ा? 11,000 टन रोज कूड़ा निकलता है। पार्टी जब से बनी है उसके बारे में आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। अन्ना हजारे की तरफ समय से बनी थी, केजरीवाल उसमें एक अहम रोल निभाए थे। उसका फ़ायदा उन्होंने केजरीवाल नहीं उठाया। अन्ना की जो आंदोलन हुई थी ना, उसका फ़ायदा केजरीवाल नहीं उठाया। और उस समय बहुत सारे लोग थे, किरण बेदी भी थी उसमें, और बड़े बड़े लोग थे, उन्होंने कभी अपना फ़ायदा नहीं उठाया, राजनीतिक फ़ायदा इसका नहीं उठाया। सिर्फ और सिर्फ एक केजरीवाल ने ही इसका फ़ायदा उठाया। उसने एक टीम बनाई। आप कुमार विश्वास को देख लीजिए, उन्होंने छोड़ दी, उनको छोड़ दिया। वो एक पढ़े लिखे सब बढ़िया आदमी है, उन्होंने छोड़ दिया उसे। वो समझ गए हकीकत क्या है आम आदमी पार्टी की। लेकिन हमारे यहाँ जो पब्लिक है ना, वो नहीं समझ पाई, वो उनके झांसे में आ गई। और इसका नतीजा ये हुआ कि आज घोटाले पर 5 साल हुए हैं। आप बीजेपी के एक भी घोटाले का नाम बता दो, कोई घोटाला नहीं, कोई घोटाला नहीं हुआ। और ये केजरीवाल का 5 साल का सरकार में आप 50 घोटाले का नाम अभी आप बता दोगे, मुझे बताना भी नहीं पड़ेगा, आप खुद बता दोगे। ये फ़र्क है। तो ये दिल्ली की जनता को समझे। मैं तो दिल्ली से हूँ ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं ये अपील करता हूँ दिल्ली की जनता से कि कृपया इसे सोचे समझे। और अभी तो एक एमसीडी का इलेक्शन हुआ है, इसको आप छोड़ के आगे की ओर बढ़े और एमएलए के चुनाव में बढ़िया से, शांति से, सीरियसली इस पर ध्यान दें। ये मेरा तो ये कह रहे हैं कि अभी जो आबकारी नीति है और जो शराब नीति है, उसके बावजूद जो है दिल्ली की जनता ने कहीं ना कहीं बीजेपी को ज्यादा वोट किया है। और भगवंत मान जी जिस दिन सीएम बने, मतलब आम आदमी पार्टी चुनाव जीती, 2 दिन बाद भगवंत मान जी दिल्ली आए और मोदी जी सेंट्रल गवर्नमेंट से बोले हमें 50,000 करोड़ चाहिए, क्योंकि हमारे पास इतने फंड्स नहीं है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि मतलब सबको बिजली फ्री दे सकें। भाई झूठा वादा करने में क्या जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। भाजपा भी बोल सकती है हम तो रोटी पानी बिजली सब फ्री कर देंगे, फंड्स कहाँ से आएंगे? 2 दिन बाद भगवंत मान जी दिल्ली में थे, तो वो वहाँ भी बोल रहे हैं, यहाँ भी बोल रहे हैं कूड़े का ढेर हम 2 साल में हटा देंगे। ऐसा तो कुछ भी नहीं किया। तो अब वो भाई वादा करने में नहीं जाता, फंड्स कहाँ से आएंगे, देगा कौन? फिर केंद्र सरकार को बोलेंगे साहब 50,000 करोड़ और दो, 20,000 करोड़ दो। ये समझे आप मेरी बात? तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि उन्होंने गरीबों को जो है दिल्ली में छतरपुर में 3,000 झुग्गी झोपड़ी वालों को
फ्लैट्स दिए हैं, क्या इसमें सच्चाई है? अगर यही चीज आम आदमी दोहराती तो इस चीज का जो है पब्लिसिटी करती कि हाँ हमने ये किया है, क्या वाकई ऐसा है? मैम ये तो देखो बीजेपी वालों ने क्या किया नहीं किया से बजाय ये बात तो सच है कि झुग्गी झोपड़ी वालों को मकान दिए हैं, पीछे हमने देखे थे, मैं खुद भी गया हूँ वहाँ पे, ये बात में तो सच्चाई है। लेकिन एक बात है मेरे को ना बड़ा अंदर से ना मैं बड़ा परेशान रहता हूँ। बहन बेटियों को सबको नमस्कार, हमको बिल्कुल उनकी इज्जत करनी चाहिए। हम तो वैसे पहाड़ों से आते हैं, हमको तो हमारे लिए वो लक्ष्मी से भी बढ़कर है, हम मानते हैं। लेकिन एक बात बताइए, एक मेरी बहन है जो आकाश इंस्टीट्यूट में ट्यूशन लेने जाती है मेरे घर से, और एक है रेडी पटरी वाला जो बेचारा सब्जी बेचता है, सुबह शाम वो आज़ादपुर जाता है सब्जी लेने, वो दोनों बस में चढ़ते हैं। वो आईफोन हाथ में लेके आकाश इंस्टीट्यूट में जाते हैं, उसके बाप के पास बहुत पैसा है, वो चाहे तो वो 50 रुपये देना पड़े दे सकती है, उसी बस में चढ़ते हैं, वो फ्री में जाके टिकट लेके बैठती है, वो बेचारा जाके 25 रुपये का टिकट काट के बैठता है। बताओ इसमें कहाँ की जस्टिफिकेशन है? अरे कुछ रूल्स तो बनाओ, कुछ तो ऐसा करो यार, फिर तो हम भी एक आएगा बोलेगा जी सारे फ्री कर देंगे। क्या 2 बार सरचार्ज लगा है, विद्युत कर कितनी बार है, पेंशन के नाम के पैसे 0.507 के पैसे हम दे रहे हैं, फ्री का है। जो बिजली की बात फ्री की कर रहे हैं, तो एक कमरा है, एक कमरे में आप एक बल्ब चलाएंगे, एक पंखा चलाएंगे, 200 यूनिट नहीं आएगी, ठीक है। जिसको मिल रही है हमें आपत्ति नहीं है, हमें किसी से आपत्ति नहीं, जिसको मिल रहा है। अब जिसका मकान 100 गज का है, हम गांव में रहते हैं, 100 गज का 50 गज का मकान है, 2 फ्लोर है, हमारा AC है, तो हमें क्या बेनिफिट है? जो टैक्स पेयर है, जो टैक्स भरता है, जो ITR फाइल करता है, जो सरकारी नौकरी है, उसको क्या बेनिफिट दिया है? उनके लिए कौन सा? और ट्रिपल, और जहां पर छूट होनी चाहिए, जहां से उपभोक्ता को राहत मिलनी चाहिए, इंडस्ट्रीज को कौन सी होती? कोरोना में बच्चों की फीस माफी के लिए 10% किसी बच्चे के पैसे माफ किए। कि भ्रष्टाचारी पार्टी में से आती है आम आदमी पार्टी। मैडम सभी भ्रष्टाचार है। आप देखिए यहाँ पे जब 2012-13 में आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार कह रहे हैं, बीजेपी भी उसी में से है। नहीं, बीजेपी तो मैडम मैं कहूँगा राष्ट्रवादी पार्टी है, वो लोग तो कुछ ना कुछ कर रहे हैं। आप देखिए जब इन्होंने धरने प्रदर्शन शुरू किए थे, मनमोहन सिंह जी उस समय प्राइम मिनिस्टर थे कांग्रेस के, तब ये बोल रहे थे कि भाई मनमोहन सिंह गलत हैं, सोनिया गांधी गलत हैं। अब जब मोदी जी की सरकार है इतने साल से, तो अब वो महागठबंधन में शामिल हो गए थे। जो महागठबंधन है उसमें कांग्रेस और सोनिया से ही हाथ मिला के वो ममता और महागठबंधन में हो गए कि अब सत्ता में कौन है? मोदी जी हैं, तो मोदी जी को हटाना है, तो अब हम कांग्रेस, ममता, समता, जो बोलो आप सबके साथ हैं हम। ये कोई विचारधारा है? मैंने कहा जिस आदमी को ये नहीं पता कि जिस कांग्रेस को आप पहले गलत बोल के सत्ता में आए, भाई पहले मनमोहन सिंह जी इनका, उनको अब आप उनके साथ मिलकर ममता समता बोले अब मोदी जी गलत हैं, पंजाब में सरकार बना रहा है, पैसा मांग रहा है। ये मैडम कुछ माइंडसेट है कि नहीं? कुछ भी मतलब इधर से पुलिस, वो रेवेन्यू सर्विसेज में था अरविंद केजरीवाल, मैं तो उसको बहुत इंटेलिजेंट आदमी नहीं मानता, फाइनेंसेस में, मार्केटिंग में, धरना प्रदर्शन, ये सब जो बाबा रामदेव, किरण बेदी कहाँ हैं सब? जिन लोगों से पार्टी आई थी उस समय यही लोग थे सब, किरण बेदी, बाबा रामदेव, प्रशांत भूषण, किधर हैं सब? सबको बाहर कर दिया, योगेंद्र यादव सब बाहर, ये भी बाहर। अब वो कांग्रेस के साथ हाथ मिला के मोदी जी का विचारधारा कुछ है ही नहीं। पार्टी क्या होती, किस पार्टी को वोट देते हैं अपन, क्या विचारधारा है? कुछ है अंदर की खाली है सब? ये बात है, लोग मतलब पार्टी को वोट दे रहे हैं ना। अपन आम आदमी पार्टी की बात करें तो क्या आपकी विचारधारा ही क्या है? पहले आप सोनिया को गलत बता रहे थे, अब आप सोनिया के ममता के साथ खड़े हो, मोदी जी को गलत बता रहे हो। वहां वादा कर दिया फ्री बिजली का 50,000 करोड़, 2 दिन बाद इनसे मांग रहे हो। भगवंत मान यहाँ हाजिर थे दिल्ली में। क्या लगता है दिल्ली में वाकई आम आदमी पार्टी जो है अच्छा काम कर रही है, या फिर कोई और पार्टी है जो इसका जो खराब कर रही है? गिरगिट नाम है, गिरगिटवाल होना चाहिए इसका नाम, केजरीवाल नहीं होना चाहिए, गिरगिटवाल होना चाहिए इसका नाम। कारण ये है कि इसने जो है, इसने दिल्ली को बर्बाद करके रख दिया है। दिल्ली को देना 20,000 करोड़ रुपया जो है वो DTC का देना है, तो इसने जो है ना आने वाले युवाओं को, जो युवा जो आने वाले हैं, जो उठ के चलने के लायक होने वाले हैं, इनके ऊपर इसने बहुत बड़ा दबाव डाल दिया है, इतना प्रेशर डाल दिया है कि वो कमाएंगे और टैक्स भरे जाएंगे। इसने दिल्ली को खोखला करके रख दिया।